अस्पताल के परिसर में रात में हम निकलते ही नहीं। अंधेरा होने के बाद ये जगह भूतिया बन जाती है। यहां छम छम की आवाज आती है। न जाने ऐसी कितनी ही बातें उत्तर प्रदेश के लखनऊ के अस्पताल को लेकर हमारी रिसर्च टीम को मिली। ये अफवाह थी या लोगों के दिमाग का भ्रम, ये जानना जरूरी था। बस फिर क्या था, टीम एनबीटी निकल पड़ी अपनी पड़ताल के लिए, अस्पताल के हॉन्टेड होने की कहानी से पर्दा उठाने। सवाल था, आखिर क्यों एक अच्छे खासे अस्पताल को लोग भूतिया बोलते हैं? क्यों लखनऊ का बलरामपुर अस्पताल देश के हॉन्टेड प्लेस में शामिल किया जाता है? बलरामपुर अस्पताल में रोज सैकड़ों मरीज आते हैं। दोपहर में देखें तो ये एकदम सामान्य अस्पताल की तरह नजर आता है। मरीजों में कोई डर नहीं होता। कोई सर्दी खांसी के इलाज के लिए डॉक्टर को दिखाने आता है तो कोई अपनी सर्जरी करवाने। कैंसर जैसी बीमारियों के लिए भी यहां अलग से व्यवस्था है। तमाम जांच सुविधाएं, तमाम इलाज। मरीजों को अस्पताल पर पूरा भरोसा है। लेकिन फिर ऐसा क्या होता है कि रात होते ही वही मरीज इसी अस्पताल में बाहर निकलने से भी डरने लगते हैं। जैसे ही शाम होती है, सूरज ढलता है, मरीज अपने कमरे से बाहर निकलना भी नहीं चाहते। यहां तक कि परिसर के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। अस्पताल का काफी बड़ा कैंपस है, लेकिन अंधेरा होने के बाद आपको उस कैंपस में कोई भी घूमता नजर नहीं आएगा। लोगों का मानना है कि अगर रात में वो इस अस्पताल में घूमेंगे तो उनके साथ अनहोनी हो जाएगी। लोगों का लगता है कि यहां पैरानॉर्मल एक्टिविटी होती है। आसपास के लोगों के मुताबिक इस अस्पताल में रात होते ही बुरी आत्माओं का साया पड़ने लगता है, जो लोगों की जिंदगी खतरे में डाल सकता है। हमने जब आसपास के लोगों से इस तरह के भ्रम के बारे में जानना चाहा, तो उन्होंने हमें इस अस्पताल से जुड़ी एक कहानी बता दी। लोगों ने बताया कि सालों पहले यहां एक ऑपरेशन हुआ था। एक मरीज को अस्पताल में सर्जरी के लिए लाया गया था। मरीज को अभी बाहर ही रखा था। डॉक्टर बस आने वाले थे, लेकिन डॉक्टरों के आने से पहले ही उस मरीज की सर्जरी पूरी हो गई। किसी को पता नहीं चला कि वो ऑपरेशन किसने किया। डॉक्टर भी हैरान थे, अस्पताल प्रशासन भी इस बात को नहीं समझ पाया। तब से लोगों में इस अस्पताल को लेकर खौफ बढ़ता चला गया। यहां के लोगों का मानना है कि ये अस्पताल कब्रिस्तान की जगह पर बना है। पहले यहां कब्रिस्तान था, लेकिन बाद में अस्पताल को जगह अलॉट कर दी गई और फिर इस अस्पताल का निर्माण हुआ। बस यही वजह है कि यहां लोगों के दिलो दिमाग में वो डर भरा हुआ है। जितने मुंह उतनी बातें, इस लोगों के दिमाग में वैसे ही बना हुआ है। भूत होते हैं या नहीं, ये सवाल सदियों से उलझा हुआ है। दुनिया भर में ऐसे लाखों करोड़ों लोग हैं जो भूतों को मानते हैं। उनका मानना है कि भूत होते हैं और वो इंसानों को कई बार अपनी मौजूदगी का एहसास भी कराते हैं। भारत में तो ऐसी कई जगहें हैं जिन्हें भूतों का बसेरा कहा जाता है। इन्हीं में से एक है राजस्थान का एक गांव कुलधरा, जिसके बारे में कहा जाता कि ये क्षेत्र शापित है और यहां भूतों का बसेरा है। हालांकि आज हम जिस जगह की बात कर रहे हैं वो कुलधरा नहीं, बल्कि भारत की ही एक दूसरी जगह है। चलिए आपको बताते हैं उस जगह के बारे में। हम जिस जगह की बात कर रहे हैं वो है धनुषकोडी। धनुषकोडी तमिलनाडु के रामेश्वरम में है। इस जगह का संबंध रामायण से भी है। दरअसल तमिलनाडु के पूर्वी तट पर स्थित रामेश्वरम द्वीप के दक्षिण में स्थित ये छोटा सा धनुषकोडी क्षेत्र बेहद सुंदर है। कहते हैं कि यहां से आपको श्रीलंका भी नजर आता है। हालांकि सुंदरता के बीच छिपा है भूतों का साया। ऐसे देखा जाए तो ये क्षेत्र बेहद पवित्र है। इस क्षेत्र का नाम रामायण के उस काल से जुड़ा है जब भगवान राम ने लंका पर विजय प्राप्त की थी। लेकिन कुछ लोग इस जगह को भूतिया भी कहते हैं। इसे भूतिया मानने के पीछे जो वजह बताई जाती है वो ये है कि साल 1964 में यहाँ भयंकर चक्रवात आया था। इस चक्रवात में लगभग 1800 लोगों की मौत हो गई। कहते हैं कि इस घटना के बाद से ही इस क्षेत्र में अजीब अजीब सी घटनाएं होती हैं। लोगों को तरह तरह की आवाजें सुनाई देती हैं। हालांकि इसके कोई ठोस सबूत नहीं है। कई लोग इसे पूरी तरह से निराधार बताते हैं। इंटरनेट पर जब आप इससे जुड़ी जानकारियां हासिल करेंगे तो आपको जरूर इसके बारे में थोड़ा बहुत लिखा मिल जाएगा।